Hello guys, once again the topic synthesis part 4 and related to phrase in apposition. It means you can say side by side. What is side by side? The very first sentence based on noun and given its title, and the other sentence is also based on its other title. मीन से कि पहला सेंटेंस किसी नाउन के बारे में होता है, उस पर किसी टाइटल, कोई उपाधि, कोई पद, कोई शीर्षक के बारे में डिस्क्राइब होता है उस नाउन के बारे में, और दूसरे सेंटेंस में भी उस नाउन के बारे में कोई उपाधि, पद या शीर्षक के बारे में डिस्क्राइब होता है। हमें करना क्या होता है कि जो मेन नाउन होता है उसके साथ जो टाइटल दिए गए होते हैं कामा का प्रयोग करते हुए लिख देते हैं। मतलब है कि नाउन को पहले लिखते हैं, फिर उसके संबंध में जो टाइटल दिया गया होता है कामा का प्रयोग करके लिख देते हैं। फिर जो है अगर कोई अदर टाइटल दिया है तो फिर कामा करके उसको अंतिम वाला टाइटल लिख देते हैं। लेकिन अंतिम वाला टाइटल लिखने से पहले जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया गया होता है उसको लिखते हैं, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यस, देखिए, महात्मा गांधी वाज ए मैन ऑफ ग्रेट सोल, ही वाज ए ग्रेट लीडर। ये दो सेपरेट सेंटेंसेस से हमें कंबाइन करना है, एसईपी में सेपरेट होता है। महात्मा गांधी, टोटल बात महात्मा गांधी के बारे में कहा गया, जो यहाँ पे महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन का एक्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में क्या टाइटल दिया गया है? ए मैन ऑफ ग्रेट सोल। महात्मा गांधी के बारे में क्या किया गया? ए ग्रेट लीडर। यानी महात्मा गांधी के दो यहाँ पे जो टाइटल दिए गए हैं, तो हमें करना क्या है कि पहले इस नाउन को लिखते हैं महात्मा गांधी, फिर हम कामा का प्रयोग करते हुए दूसरे टाइटल को लिखते हैं। यानी यहाँ पे जो टाइटल दिया गया महात्मा गांधी का, ए मैन ऑफ ग्रेट सोल, मैन ऑफ ग्रेट सोल, फिर कामा करके हम तीसरे टाइटल को लिख देते हैं। लेकिन तीसरा टाइटल जब लिखेंगे, आई मीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर देंगे। हम यहाँ पे चाहें तो ये टाइटल को बदल सकते हैं, बाद वाले टाइटल को पहले और पहले वाले टाइटल को बाद लिख सकते हैं। ऐसे महात्मा गांधी, इस पोर्शन को हम पहले ला सकते हैं, महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर, कॉमा वाज ए मैन ऑफ ग्रेट सोल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई मीन कि ये जो टाइटल हम बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। ये टोटल बात किसके बारे में कही गई है? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के एक टाइटल को यहाँ पर दिखलाया गया है, ए ब्रेव वॉरियर। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, दूसरा टाइटल ले दिया गया है द किंग ऑफ मेवाड़। हम क्या करेंगे कि पहले नाउन को यहाँ पे लिख लेते हैं, और नाउन को लिखने के बाद यहाँ पे कामा का प्रयोग कर दिया जाएगा। कामा के बाद चाहे या पहला टाइटल लिखिए चाहे दूसरा टाइटल लिखिए, आई मीन कोई टाइटल का प्रयोग कर सकते हैं। महाराणा प्रताप ये ब्रेव वॉरियर, फिर कॉमा का प्रयोग कर लेंगे और अंतिम टाइटल लिखेंगे। अंतिम टाइटल से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे वाज, उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। ओके, मैंने क्या बताया कि इस टाइटल को हम बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जिस नाउन के बारे में कहा गया तो नाउन सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे जिस नाउन के बारे में टाइटल दिया जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इससे भी उसी के बाद में, उसी नाउन के बाद में उसका टाइटल लिख दिया जाना चाहिए और कुछ नहीं करना है। आई वेंट टू न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली गया। यहाँ पे नाउन आया है न्यू दिल्ली। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह इंडिया का कैपिटल है। कौन कैपिटल है? न्यू दिल्ली। तो देखिए सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई, वर्ब है वेंट, ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू दिल्ली है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। आई मीन कि ये देखा जाए तो इस सेंटेंस के लिए लास्ट में यूज किया गया है न्यू दिल्ली, तो लास्ट में ही कामा का प्रयोग कर ली थी, क्योंकि नाउन के बाद ही टाइटल प्रयोग करना है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई वेंट टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस प्रकार से आसानी से इसको क्या है बना सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ पे वेंट वर्ब का प्रयोग किया गया है, और इसमें क्या था कि कहीं पे कंबाइन करते समय यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लास्ट में तो लिखना ही पड़ेगा तभी वो कंबाइन होता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया क्या है? महान देश है। ग्रेट कंट्री, ए ग्रेट कंट्री। बात किसके बारे में कहा गया? इंडिया के।
ए ग्रेट कंट्री कहा गया है, और इसी को कहा गया है ए कंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक इसी प्रकार से बना सकते हैं, क्या लिखेंगे, इंडिया, इंडिया ए ग्रेट कंट्री, फिर कॉमा कर देंगे, और एक कंट्री ऑफ पॉलिटिक्स के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया ए ग्रेट कंट्री इज ए कंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। आई मीन किस प्रकार से हम फ्रेज इन अपोजिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप वॉच करते हैं, अगेन एंड अगेन वॉच करते हैं, तो माइंड में जो कन्फ्यूजन है दूर होता है। पेशेंसली आप इस वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, so that you can get more informations and more videos related to grammar. I assure all the videos related to grammar will provide to my YouTube channel, and you need not go anywhere to other channel.